अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने ताहिर मसूद साहब का इंटरव्यू किया है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो उनसे हमने सिनेमाओं के बारे में पूछा है। कराची के कौन से सिनेमे थे, वो कब ख़त्म हुए, वहाँ पे अब मौजूदा क्या सूरत हाल है, और कोशिश की है कि उनकी बिल्डिंग्स की तस्वीरें आपको दिखा सकें। और ये भी कोशिश की है कि हम पुराने इश्तहारात जो जिस सिनेमे का तज़किरा हो रहा है उस सिनेमे पे कौन सी फिल्में लगती थी। कुछ सिनेमे ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग की तस्वीरें जो हैं वो दस्तयाब नहीं है कहीं पे, वो हम बड़ी माजरत, और अगर किसी का इश्तिहार रह जाए तो वो भी बड़ी माजरत, लेकिन हमने कोशिश मैक्सिमम की है। हमने पहले पार्ट में सदर के जितने सिनेमा थे, एमेजिना रोड के जितने सिनेमा थे और वहीद मुराद रोड पे जितने सिनेमा थे, इसके बारे में आपसे बात की। पार्ट फर्स्ट आपके लिए कराची के सिनेमाओं के हवाले से हाजिर है। ताहिर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज़ी-एच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। पिंडी के सिनेमाओं के बारे में तो हमें खुद क्योंकि पता है, खुद हम फिल्में देखते रहे हैं, उसकी डिटेल भी हमने बताई। हम एक एक करके सारे शेयर करना चाह रहे हैं। तो कराची सबसे अहम शहर, बड़ा शहर, जहां पे बड़ी रौनकें हुआ करती थी फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाए। तो ताहिर भाई बताइएगा कि क्या तारीख है इस कराची के सिनेमाओं की? कराची के सिनेमास के मुताबिक बात करने के लिए तो बहुत तफसील दरकार चाहिए। तकरीबन मेरी नॉलेज के हिसाब से तो 125 के करीब सिनेमा होते थे यहाँ पर। जिनमें से अब 10-12 होंगे, लेकिन उनमें से शायद एक आधी कोई फाल है। अच्छा, ठीक है जी। तो आप कह रहे हैं कि 125 सिनेमे, ये फिर मैं अगर डेकेड्स के हिसाब से पूछता हूँ आपसे, 50s में बन चुके थे मैक्सिमम सिनेमे, या 60s में थे, या फिर 70 में जाके 125 हुए? ये 70 के एंड तक और अर्ली के ये 80 अर्ली तक। अच्छा, 80 के अर्ली तक। हालांकि उस टाइम तो फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा जवाल नहीं आ गया था, फिर भी बन रहे थे सिनेमे। नहीं, ऐसा नहीं था, सिनेमा वैसे ही थे। अच्छा, तकरीबन 90s में आके बहुत ज्यादा मतलब मुनाजिम हुए, वरना 80s में तो अच्छे खासे चल रहे थे सिनेमा। अच्छा ताहिर भाई, मुझे मेन थिएटर जो थे, जो फिल्में लगाते थे और फिर हफ्ते हफ्ते महीने महीनों चलाते थे, उनमें मैं अगर आऊं तो उस पे बताइएगा, वहाँ वो उसमें कौन से सरफहरिस्त हैं? उनमें तो सबसे ज्यादा जो सरफहरिस्त सदर के सिनेमा थे और एमेजिना रोड के सिनेमा जो ऐसे थे, एमेजिना रोड के। ठीक है। तो ये मेन थिएटर कहलाते थे, और यहाँ पर है ना महीनों की हिसाब से फिल्में लगा करती थी, और डायमंड जुबली, प्लाटिनम जुबली बनाया करती थी। और ऐसे मजे की बात है कि कराची की जो नवाजी इलाके थे गिरदे नवा में, तो वहाँ भी जो सिनेमाज होते थे तो वहाँ भी फिल्में बहुत किया करती थी और महीनों लग रहे थे। सदर के सिनेमाओं के बारे में अगर मैं पूछ पाऊँ ताहिर भाई, वो कौन कौन से थे उसमें? सदर में अगर हम दाखिल होते हैं ना, तो हमें इस तरह से दाखिल होना पड़ेगा कि हम गार्डन रोड जो है उसी से दाखिल होकर सबसे पहले लैरिक सिनेमा पड़ता है ना। अच्छा, वो सदर में कहलाता है। लैरिक है, उसके बराबर में बेनबिनो है, बेनबिनो के बराबर में स्काला है, स्काला के बराबर में स्टार था। ये चारों सिनेमा बड़े वक्त एक ही साथ थे। अच्छा। और इनमें सबसे लैरिक और बेनबिनो तो तकरीबन हम उम्र थे। अच्छा, अर्ली 60s में बने थे। ठीक है। मैं लैरिक 61 में बना शायद, और ये बेनबिनो 63 में बना, और इनका इसका पिता बेनबिनो का ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने किया था। अच्छा, बेनबिनो सिनेमा का। और ये जी हाकिम अली जरदारी का सिनेमा होता था ना, ये आसिफ अली जरदारी जो हमारे अफसर हैं, जी बिल्कुल, उनकी वालिद थे। जी। और इसी के बिल्डिंग में ही एक काला सिनेमा होता था जिससे आईना ने 5 साल कंप्लीट किए थे। अच्छा, वो बेनबिनो की बिल्डिंग में था? जी। लेकिन वो उसका ऑनर कोई और था, या वो हाकिम जरदारी साहब ही थे उसके भी? नहीं, वही थे वो लोग। अच्छा, वही थे। अच्छा, बाद में मुख्तलिफ लोगों ने खरीदा, फिर बदलते चले गए, लेकिन इब्तिदा में वही लोग थे। नहीं, तो बेनबिनो अभी मतलब अगर है या उसकी जगह या उसका, तो अभी वो आसिफ जरदारी के उसमें नहीं है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा हुआ, खत्म हो गया था। अच्छा। और अभी तो वो बंद पड़ा हुआ है। बल्कि स्काला जो है वो पाकिस्तानी पुरानी फिल्में चला रहा है अभी भी। 3 शो में 3 मुख्तलिफ शो वो फिल्में चलाता है। अभी भी उस पे माशाल्लाह लोग आते हैं, देखने वाले जो देखने वाले हैं। अच्छा,
और जो बेम्बिनो और स्टार और ये मतलब है ये इस पे भी उर्दू फिल्में सारों पे लगा करती थी या अंग्रेजी भी? नहीं, लहरिक और ये जो बम्बिनो ये स्टार्ट में अंग्रेजी फिल्मों के थिएटर होते थे। फिर जब ये 1965 की जंग हुई, इंडियन फिल्में बंद हुई, तो हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को फिर ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा, तो फिर उर्दू फिल्में ज्यादा लगने लगी। अच्छा। तो बेम्बिनो पे जो सबसे पहली फिल्म उर्दू में धमाल मचाया थी वो अनमोल थी। अच्छा, उसने धमाल यानी कि सही चली वो खूब कई मायनों जो उर्दू फिल्म 1973 की फिल्म है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इससे पहले वो इंग्लिश फिल्मों का मतलब मशहूर तरीन मैन थिएटर था जैसे। अच्छा, और जो लैरिक थी ये तो कह लें एक किस्म का मल्टी स्क्रीन कह सकते हैं ना, क्योंकि इसकी एक बिल्डिंग में 2 स्क्रीन थी मेरे ख्याल में। नहीं, सिनेमा तो अलग अलग थे ना दोनों। अच्छा, नहीं तो ऊपर नीचे थे या बराबर में था? ऊपर नीचे थे। इसकी साइड में गैलरी थी, तो गैलरी में बना हुआ था वो सिनेमा, ज्यादा सीटों का नहीं था। जैसे अब मल्टीप्लेक्स सिनेमा होते हैं, उसमें जो सिनेमा कम सीटों के सिनेमा इस तरह से था वो। तो अभी लैरिक की जगह पे क्या है? लैरिक की जगह अभी 2-4 साल पहले ही वो टूटा है और इसका ये शॉपिंग सेंटर बना उसमें। अच्छा, वो दोनों बहुत अच्छी फिल्में लगी हैं। और इसका मैंने खुद वहाँ पे डाकू रानी देखी थी मैंने ना वहाँ पे। अच्छा, मैं बात बता दूं, लैरिक 92 में लैरिक 2 पे वो एक लैरिक के बराबर नहीं उसी की बिल्डिंग में एक लैरिक 2 भी बना था सिनेमा ना। जी जो वो भी अभी साथ ही टूटा है। वो उसपे हसीनों की बारात से इफ्तिताह हुआ था उसका ना 92 में। अच्छा ठीक। और जो स्टार की तरफ आए अगर फिर वो स्टार के बारे में बताइएगा, अभी वहाँ पे क्या है? अभी अब तो वो वैसी उसकी बिल्डिंग वैसी है, लेकिन उसमें ना मोबाइल मार्केट बना दी गई है। और उसमें ये है कि 1978 में उसका इफ्तिताह हुआ था, फिल्म प्रिंस से हुआ था, प्रिंस नदीम की। हाँ जी, लेकिन वो उसको यानी कि जो नजरों में सबसे ज्यादा आया था वो बंदिश फिल्म से आया था वो। अच्छा, बंदिश उठकर आई थी फिल्म 80 की फिल्म है ना बंदिश। जी, 80 की। तो अभी उसका हॉल है वो वहाँ पे या वो खत्म कर दिया? बिल्कुल नहीं, हॉल नहीं, कुछ हॉल में ही मतलब ऊपर उन्होंने नीचे जो कार पार्किंग वाला जो एरिया था उन्होंने सब दुकानें बना दी उसमें। और ऊपर नीचे उसका ये था कि पहले नीचे शोरूम और कार पार्किंग थी, सारा उन्होंने तोड़ के वो बस तोड़ लिया, मैनेज कर लिया उसको ना। और ऊपर वाले जो हॉल वाला हिस्सा था उसमें भी दफातर और शॉप्स वगैरह हैं। अच्छा ताहिर भाई, ये तो हो गए आपके इसके सदर के एमए जिन्ना रोड पे। अगर हम आए तो वहाँ पे कितने सिनेमा थे? अगर नहीं, अभी हम इसी रोड पे चले तो हमें आगे एक ऑडियन भी मिलेगा। पहले हम इस रोड पे चलते हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छा, ऑडियन मिलेगा। हाँ, इससे हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें ऑडियन सिनेमा मिलेगा। वो 5वां सिनेमा हम कह सकते हैं। 4 ये हो गए और 5वां। ये सदर की आपने पूछे थे, सदर में शुमार होते हैं ना। तो ऑडियन था। ऑडियन क्या कहते हैं, अभी उस पर शेर खान सेकंड में बहुत चली थी। फर्स्ट टाइम तो फ्लॉप हो गई थी शेर खान, लेकिन सेकंड टाइम में बहुत चली थी। और इस पर पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली थी, जरका चली थी और उसमें यही की डायमंड जुबली थी 101 हफ्ते बाद। अच्छा, तो जरका ने यहाँ पे डायमंड जुबली की। जी बिल्कुल। और इसमें अब यहाँ शॉपिंग मॉल है और यहाँ पर वो मोबाइल मार्केट है जी, और वो है कंप्यूटर बल्कि अशिया सारी। तो आप जब इधर ये 4-5 जगह से गुजरते हैं आपको यकीनन चीजें याद तो आती होंगी? बिल्कुल, एक हुक उठती है। ये क्योंकि हमारे बचपन में मैं दरअसल सदर में ही आगे सदर थोड़ा आगे PAC इंग्लिश इंस्टीट्यूट है वो, वहाँ पर जाता था पढ़ने के लिए। अच्छा। तो मैं उतर कर इसी लाइन से गुजरता था, आगे निकलता था। तो आते जाते कुछ देखना और अगर छुट्टी जल्दी होगी तो आपसे फिल्म भी देख लेनी है। तो अब हम कभी वहां से गुजरते तो हमें बड़ी भूख होती, जैसे ऐसा लगता है वो ठीक जगह में खींच रही है। मैंने इससे आईना बिल्कुल एंड चल रहा था आईना फिल्म का, यहाँ पर उतरने वाली थी जब मैंने देखी। क्योंकि जब वो लगी थी तो मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता था, लेकिन जब वो उतरी तो मैं अच्छा बड़ा हो गया था, तो कजन के साथ देख कर आया था। मुझे अभी भी याद है वो ना। और मैं तकरीबन आखिरी हफ्तों में ये था, और वो जब भी काला में रश चल रहा था उसका। और जो अपना आगे आए अगर मतलब सदर में, फिर ये 5 और भी हैं आगे? जी हाँ, ऑडियन के साथ ही दो बिल्डिंग छोड़ के रीगल
सिनेमा था जहाँ इसको रीगल चौक भी कहते हैं ना। अच्छा, तो अच्छा। वहाँ रीगल सिनेमा था। ये शुरू में तो ये पाकिस्तान बना है तो ये उस जमाने का था सिनेमा, और मुमकिन है पाकिस्तान बनने से पहले को, लेकिन ये अर्ली 50s के सिनेमा में शुमार होता था। और ये अंग्रेजी फिल्में लगाता था रीगल? नहीं, अंग्रेजी फिल्म नहीं लगाता था। ये पहले मेन थिएटर होता था उर्दू पंजाबी फिल्मों का। एक वक्त आया कि पंजाबी फिल्म इस पे फर्स्ट रन में चलती थी, जैसे मस्ताना माइन ने बहुत कामयाबी हासिल की थी। अच्छा, फिर ये बाद में ना ये सेकंड हो गई थी, यानी ये मेन थिएटर से उतर की फिल्में इधर आती थी। फिर जब ये बिल्कुल आखिरी दमों पे तो पश्तो फिल्म डबल प्रोग्राम वगैरह चलाने लगा था। अच्छा। तो ये आखिर में ऐसी खटारा चौधरी थी 90s में टूटा है, 92, 94 में तकरीबन ऐसे टूटा। मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि सदर में जितने सिनेमा का अभी तक हमने तज़किरा किया, सबसे पहले रीगल खत्म हुआ। नहीं, सबसे पहले अभी और भी आगे हम आगे चल रहे हैं, वहाँ बताएंगे आपको। ठीक है, आगे अगर चलें फिर आगे तो बहुत बाद में चल रहा है। अच्छा, अभी हम जहाँ ऑडियंस पे है ना, ऑडियंस की ये टेम्पल वाली हम सीधी जा रहे हैं ना गली, जी, तो थोड़ा आगे जाएंगे तो उल्टे हाथ पे कैपिटल सिनेमा था। कैपिटल, तो वहाँ पर उसके सामने पैराडाइज था सिनेमा। पैराडाइज उर्दू फिल्मों की माना जाना सिनेमा था। उमराव जाना गान अंजुमन, बड़ी अच्छी फिल्में लगी इस पर, और ये चकोरी बहुत चली इधर ना। ये भी अर्ली 50s का था और ये टूट गया था। आखिरी फिल्म इसकी सलाखी चल रही थी अच्छी खासी, तो न जाने को क्या हुआ कि अचानक चलती फिल्म को उतार के रिवॉल्वर पे शिफ्ट कर दिया, और ये 78 की बात ही फिर तोड़ दिया गया था सदर में। ये मतलब ये भी टूटा है सिनेमा। और फिर इसके सामने कैपिटल, तो वो इंग्लिश फिल्मों का मेन थिएटर होता था। इन कभी कभी उर्दू फिल्में भी लगा लेता था, जैसे बेमिसाल फिल्म का मेन थिएटर यही था, कैपिटल था। अच्छा, अब यहाँ शॉपिंग सेंटर है उधर भी, और पैराडाइज की जगह पैराडाइज होटल है। तो कैपिटल वाला, कैपिटल जहाँ पर अब है वो शॉपिंग मॉल है, और वही कैपिटल की जो गली है कैपिटल गली कहलाती है सदर में। फिर अगर हम आगे थोड़ा जाएं तो आगे चलते जाएंगे तो पहले हमें सीधा रियो सिनेमा मिलेगा। कौन सा? रियो। अच्छा, रियो। हाँ, ये हाई एंट्री का सिनेमा था। किसी वक्त इंग्लिश फिल्में बहुत लगा करती थी, और यानी कि साइड के तौर पे उर्दू फिल्मों का भी सिनेमा था। कभी कभी मेन थिएटर के तौर पे भी उर्दू फिल्म लगा करती थी इस पर। और फिर इसके बराबर में था रेक्स। अच्छा, रेक्स बराबर में, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, और ये जगह का नाम अगर मुझे बता दें कि इसका एग्जैक्ट जगह। अब्दुल्ला हारून रोड है, ये सीधा ये बेंगलुरु रोड है, सीधा रोड जा रहा है बिल्कुल आगे। ठीक है ना, इसी पे जा रहे हैं हम आगे ना। तो ये आगे फिर ये क्या कहते हैं रेक्स सिनेमा था। ये इंग्लिश फिल्मों का मेन थिएटर हुआ करता था, और बहुत अच्छी अच्छी अपने वक्त की बड़ी सुपरहिट फिल्में लगती हैं। अच्छा, ये हाई एंट्री की सिनेमा था क्योंकि करीबी उसके साथ ही क्लस्टर लगता था उस जमाने में। तो वहाँ से जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो हाई एंट्री के लोग, वो इधर ही आते थे, और यहाँ पर इनकी ये समझे ये उनकी सिनेमा थे, इंग्लिश फिल्में देखना, और मतलब हाई क्लास की उर्दू फिल्में यहाँ लगा करती थी। फिर बिल्कुल रेक्स की बिल्कुल बैक पर कमर से मिला के जैसे ना पहले सिनेमा होता था। तो वो पहली सिनेमा मदीना मॉल बन चुका है, और वो क्या कहते हैं वो उसमें क्या कहते हैं बहुत अच्छी फिल्में लगी हैं अपने वक्त की। और मेन थिएटर था ये भी। जी, वो मेन थिएटर था इंग्लिश फिल्मों का भी और उर्दू फिल्मों का भी। ये भी अभी फिर बाद में ये तीनों जो मैं बता रहा हूँ ना, ये रियो, रेक्स और पहले की वो बना दिए गए थे बाद में स्टेज के लिए। अच्छा, थिएटर बना दिए गए थे, काफी अच्छे थिएटर के तौर पर चलते रहे ना। तो अभी तीनों मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल, जी, बिल्कुल शॉपिंग मॉल बन चुके हैं ना। अच्छा, इसी के आगे हम अगर उल्टे हाथ पे मुड़ते हैं, फातमा जिला रोड आ जाता है, जहाँ मेट्रोपोल होटल है। मेट्रोपोल होटल के साथ ही एक इसी वक्त जब पाकिस्तान बना था, एक मेफेयर ओपन थिएटर था। वो ये इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कभी यहाँ सिनेमा होता था। जहाँ पे मेट्रोपोल होटल है वहाँ सिनेमा होता था कभी? नहीं, मेट्रोपोल होटल के पास ही एक खाली प्लॉट सा पड़ा हुआ है, वहाँ पार्किंग होती है। अच्छा, तो वो पार्किंग जहाँ होती है ना, वो उस जगह पे कभी मैफेयर सिनेमा होता था। मैफेयर ओपन एयर थिएटर तो, हाँ जी, और ये अर्ली 60s में बंद हो गया था। अच्छा, बहुत पहले बंद हुआ था। हाँ, ये अर्ली 60s में बंद हो गया। और मैं जहाँ तक मुझे याद है कि मेट्रोपोल होटल के आगे पीछे ही निगार का दफ्तर है। जी, बिल्कुल उसके सामने ही है तकरीबन। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो अगर मैं सदर के सिनेमा
अब शायद कोई एक आध रह गया हो तो मैंने माजरत था, लेकिन अब हम सब इधर आते हैं एमेजिना रोड की तरफ, जो यहाँ से हम यहाँ से चलेंगे कैप्री से। कैप्री, ठीक है। सबसे पहले पड़ता है काजल के मजार से हम निकलते हैं, बंदर रोड तो वहाँ से शुरू होता है एमेजिना रोड। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, तो सबसे पहले अगर हम काजल मजार की तरफ से निकले तो सबसे पहले हमें कैप्री सिनेमा मिलेगा। अच्छा। ये 1968 में बना था और इसका किसी इंग्लिश फिल्म से हुआ था। अच्छा। और ये आज भी अच्छी हालत में मौजूद है, और अभी तो फिलहाल ये किसी वजह से बंद है, लेकिन ये अभी भी बहुत अच्छी फिल्में चलाता है। जैसे अभी पाकिस्तानी हो, अब इंडियन तो बंद है, लेकिन ये अभी भी अच्छी कंडीशन में और अच्छी फिल्में चला रहा है। अच्छा। और ये इस पर पाकिस्तान की पहली जो वो सायका फिल्म ऐसी थी जो पहली उर्दू फिल्म थिएटर के तौर पर लगी थी, वरना ये इंग्लिश फिल्में चलाता है। इंग्लिश फिल्में चलाता है। इसके आगे हम आ गए, इससे 2 कदम आगे आ गए, प्रिंस सिनेमा होता था। ये इस लाइन का सबसे न्यू सिनेमा था। जैसे अच्छा, सबसे बाद में बना था। हाँ, ये किसी इंग्लिश फिल्म से इसका इफ्तिताह हुआ था। ये कौन से सन याद है कोई? जी 1974 में। 74 में। अच्छा, नहीं तो आप कह रहे हैं कि जो कैप्री था उसका 78 में इफ्तिताह हुआ था। 68 में। अच्छा, 68 में, ठीक है। अच्छा, 68, ठीक है, बिल्कुल। प्रिंस का बताइएगा। जी जी। प्रिंस, हाँ जी, उसका 1974 में इंग्लिश फिल्म का, ये पाकिस्तान का, इसकी स्क्रीन एशिया की सबसे बड़ी स्क्रीन थी उस जमाने में। अच्छा, बम्बिनो से मैंने सुना था बम्बिनो की स्क्रीन बहुत बड़ी थी। बम्बिनो की भी थी, लेकिन है ना इसने इसको रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अच्छा। बना ही इतना बड़ा था बम्बिनो को, तो उसकी स्क्रीन बनाई गई थी ना बाद में, वो इसको बनाए उसे इस हिसाब से था। और अच्छा, इसके पहलू में भी एक उसका साइड सिनेमा था, प्रिंसेस सिनेमा का। प्रिंसेस, अच्छा। हाँ, इसका इफ्तिताह 79 में किसी इंग्लिश फिल्म से हुआ था। तो लेकिन बाद में ये है ना, पाकिस्तान की नायाब तरीन उर्दू फिल्म में 4 शो चलाता था, सुबह मॉर्निंग शो और बकिया 3 शो। यहाँ 3 चीजें की जितनी हमने इधर फिल्में देखी है ना, शायद ही कहीं देखी होंगी, कि जो हमने अपने बचपन में या प्रिंसेस और हाँ, और इस पे देखी। और ये प्रिंस मॉर्निंग शो में जो बहुत अच्छी पुरानी फिल्में लगा रहा था, तो वो हम देखते थे, और रियलिटी पर लगा था। अच्छा। और प्रिंसेस तो 4 शो चला रहा था बराबर, यानी कि कोई फिल्म अगर उसमें भी समझो उससे बंदिश मिल गई तो पूरा 4 शो चलाए गए एक फिल्म उसके लिए। तो और प्रिंस एक अरसे तक 20-22 साल तक इंग्लिश फिल्मों का मेन थिएटर रहा था, लेकिन उस दरअसल इंग्लिश फिल्में होती थी छोटी, उसकी दौरान नहीं थी, तो इनको मौका मिल जाता था 11 से 1-2 बजे, वो 1 बजे से और तकरीबन 3 बजे तक एक और उर्दू फिल्म का शो चला लेते थे। तो सबसे पहले दिलनशीन और दीदार फिल्म यहाँ लगाई थी उर्दू। अच्छा। हाँ, और रेगुलर में इन्होंने सबसे पहले पैदा की उमर शरीफ की फिल्म आई थी, वो 92 या 93 तो उन्होंने पहले तो यही रेगुलर शो में पहली फिल्म थी जो ये 3 शो में चली थी। और ये दोनों सन में एक साथ खत्म हुए? नहीं, वो तो है, अभी तक है ना कैप्री को। नहीं, मैं प्रिंस की बात कर रहा हूँ, प्रिंस और प्रिंसेस। जी, वो तो लगन एक ही बारे में थे, वो दोनों ही एकदम खत्म हो गए। और ये कब हुए खत्म? नहीं होते। वो तो अचानक वो आग लग गई थी, वो कोई रेली यहाँ से गुजरी थी तो दहशत गर्द ने उसमें आग लगा दी थी, तो उसके बाद से वो दोबारा ओपन नहीं हुआ फिर वो ना। फिर इससे अगर आगे हम चलते हैं इसी लाइन में तो निशात आ जाता है आगे साथ। निशात तो ये पाकिस्तान बनने के फौरन बाद इसमें इफ्तिताह हुआ था, और इसमें क्या कहते हैं बहुत अच्छी ये भी इंग्लिश उर्दू फिल्मों का बहुत अच्छा मैन थिएटर होता था। और इसमें मोहम्मद अली की बेटी चिराग जलता रहा, मादरे मिल्लत ने किया था, फातिमा जी। तो यहाँ बड़ी फिल्में बहुत अच्छी लगी। मुझे याद है 2000 की बात है शायद, जिना फिल्म आई थी, तो मैं 2-3 बार यहाँ देखने गया तो मुझे टिकट नहीं मिला था, इतना रश चल रहा था जिना फिल्म। जी। फिर वो प्रिंस की मॉर्निंग शो में मैंने देखी थी वो फिल्म। और निशात के सामने ही नाज सिनेमा होता था। इसमें वही के ना वो फिल्में बहुत लगा करती थी, इनकी हर फिल्म यहाँ पर आया करती थी। और एक मेरे की वालिद का दफ्तर भी इसी सिनेमा में था, मार्च की बैनर तले जो बनती थी फिल्म, उनका दफ्तर यही पे था। अच्छा, ये नाज और वो निशात और नाज ये पाकिस्तान बनने से पहले ही दोनों सिनेमा बनने थे, राधा और किशन के नाम से ना। अच्छा।
अच्छा, इंटरेस्टिंग। जी जी। हाँ, ये दोनों मतलब बहन भाई, राधा किशन दोनों बन गए थे। फिर जब पाकिस्तान बनी है तो दोनों मुसलमान हो गए। ठीक ठीक ठीक, अच्छा आगे। तो दोनों मुसलमान हो गए। अच्छा, आगे। अच्छा, फिर इसके बाद ये नाज जो निशात तो अभी जब ये प्रिंस को आग लगी तो उसको प्यार लगी, दोनों में दोनों एक साथ मरहूम हो गए। वो दोनों तो जैसे कहते हैं ना, जुड़ों बच्चे एक साथ ही जाते हैं। हाँ। अच्छा। नहीं, नाज तो बहुत पहले गुजर गया था। अच्छा अच्छा। तो ये प्रिंस और इसमें आग एक साथ लगी थी ना, क्योंकि कैपरी, प्रिंस और निशात तीनों सलमा को आग लगा दी थी। कैपरी तो कवर कर गया, लेकिन निशात और ये दोनों इनकी हड्डी टूट गई, समझे ये नहीं पनप पाए। और फिर 2012 में जो काफी अर्से तक अभी पिछले 2 सालों से प्रिंस ने तो फिर भी मॉल बन गया और निशात तो अभी एक मैदान की सूरत में पड़ा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, आगे आगे रहे। इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं नाज वाली लाइन में ना। नाज रोड पर और निशात, और ये अभी हम एमए जिन्ना रोड पे ही हैं। जी जी जी, अभी हम बहुत दूर तक जाएंगे। आपने उदाहरण नहीं सुना, बंदर रोड से किमाड़ी, जी जी, किमाड़ी तक है। ओके 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 जी, इसके लिए आपको मैंने बताया था ना, आपको तफसील दरकार होगी ना। अच्छा, नहीं ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं तफसील से बताऊं तो फिर नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप बताते जाएं, बिल्कुल बिल्कुल बताएं, क्योंकि हम अगर तरतीब से चलेंगे ना फिर हम सब सब कवर कर देंगे, वरना कोई ना कोई मिस कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। जो मेन सिनेमा में आपको बता रहा हूँ, अभी तक जो मैंने जिक्र किया है सब ये मेन सिनेमा जी जी, जो सदर में मैंने आपको बताया ये भी मेन सिनेमा है, और ये जो एमएजी रोड पे जा रहे हैं ये मेन सिनेमा थे। अच्छा, नाज से थोड़ा आगे नाज के साथ आमने सामने थे, ठीक है। अब जहाँ नाज वाक़ था उसी लाइन में आगे जाएंगे, एक प्लाजा सिनेमा आता है। तो आप इतनी देखिए, इतना दुख मुझे उसका है और ही शायद किसी को होगा। उसकी वजह क्या है? अच्छा, उसकी वजह ये थी, और ब्लैक जो थी ब्लैक चार्जिंग बिल्कुल नहीं होती थी, और बेहतरीन फिल्म का गाना, और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा डायमंड जुबली फिल्में इसी से आता थी। अच्छा। और नदीम, शबनम, परवेज मलिक, समझो ये नाम होता था, और इस सिनेमा पर फिल्म चिपक जाना। मतलब ये हम दोनों वगैरह यहीं पे चली है सारी। जी, देखिए ना, दोस्ती यहाँ डायमंड जुबली की, इसने तलाश नहीं है डायमंड जुबली की, और शबाना ने की, बीवी हो कैसे ने की, और इसने दोस्ती ने की, और भी बहुत सारी पाकीज़ा वगैरह इधर ही आई थी। दहलीज ने की, दहलीज ने प्लाटिनम जुबली की थी, हम दोनों ने डायमंड जुबली की, ये सब इधर ही की थी एक बार। अभी मैंने इसका रिकॉर्ड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डायमंड जुबली फिल्म सिनेमा का वो जो है, ये अच्छा खासा चलता था सिनेमा। इस पर फैशन की फिल्म लगी थी आखिरी दिनों में, 1986 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये वैसे पाकिस्तान बनने से पहले के, ये तकरीबन अर्ली 50s के, यही उससे पहले का था। उसका सन मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मुझे उनकी वफात का सन याद है। 86 की बात है। 86 में खत्म हो गया था ये। जी जी, 86 में इस पे फिल्म चल रही थी फैशन की, अगर तुम ना होते। अच्छी खासी चल रही थी, अचानक ही वो उसको उतार के सिनेमा बंद कर दिया गया, बाबा से मरम्मत सिनेमा बंद है। आप यकीन कीजिए, उस टाइम में बच्चा होता था जब ये सिनेमा बंद हुआ, मैं बुढ़ापे की समझे अधेड़ उम्र की देवी पर आ रही है। अब दादे ना 40 से अभाव हो गए हैं, 50 के करीब पहुंच रहे हैं, तो ऐसे ही है। तो वहाँ अभी तक मैदान पड़ा है, उस मैदान झाड़ झकाड़ इतने बढ़ चुके हैं, दरख्त बढ़ गए। अब पिछले 2 साल पहले यहाँ बड़ी सफाई सुथराई, इस पर कोई मुकदमा चल पड़ा था शायद ना। अच्छा। मुझे तो हैरत थी कि वो अच्छा खासा सिनेमा चलते चलते एक मैदान करके उन्होंने 25-30 साल ऐसे छोड़ दिया। और अगर वो चलता तो मैं आज भी बेहतरीन सिनेमा था वो, और बेहतरीन फिल्में उस पर लगा करती थी, बहुत अच्छा सिनेमा था। इन कराची का कामयाब तरीन, अगर हम तो जैसे हम कामयाबी के लिए नदीम शबनम को मानते हैं ना, तो वो प्लाजा ऐसा था नदीम शबनम। क्योंकि फिल्मों में अगर हम कामयाबी का रेशो देखें तो सबसे ज्यादा नदीम शबनम का है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, चाहे कोई भी वजूहात रही है, जो भी है वो कामयाबी का जो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ऐसे ही वो प्लाजा सिनेमा था। तो इसके उसका बड़ा मतलब ये रंज होता है। कभी हम जाते तो वो, और वो खास करके उसकी बेकदरी जो हुई ना, उससे बड़ा दुख। चलो कुछ बन जाता, कोई काम नजर आ रहा होता, आज सुना कोई तवक्कल सेंटर के नाम से कुछ बन रहा है वहाँ पर, तो वो थोड़ी बहुत पिलर विलर खड़े हुए हैं, कुछ आसान नुमाया हुआ है वहाँ पर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी रोड पर हम और आगे चलते हैं, तो वो रोड पार एक रेडियो पाकिस्तान के पास एक ताज महल सिनेमा है। अच्छा।
ये पाकिस्तान बनने से भी काफी दिन पहले का था। और शुरू में तो ये इस पर एक्शन बहुत अच्छी और ये पुरानी जैसे सदिया संतोष वगैरह सुधी वगैरह के जमाने में ये मेन थिएटर होता था और इस पर बड़ी अलग किस्म की फिल्में लगा करती थी। फिर वक्त के साथ साथ ये कदीम सैनमाओं शुमारा होने लगा तो ये सेकंड ट्रेंड में फिल्में आने लगी। फिर एंड में ये पश्तो फिल्मों का मेन थिएटर हो गया और तकरीबन ये 88 या 89 में ये खत्म हो गया था। 90 तक ये खत्म हो गया था। आखिरी मेरा इधर से कभी गुजर होता है पश्तो फिल्में लगाऊंगा लगी करते, मैंने कभी इसको उर्दू नहीं देखी है होश में ना। सुना है कि बहुत अच्छा सिनेमा होता था ये। इसी से थोड़ा हम आगे जाएंगे, जामा की लात आ जाता है। जामा की लात पे उल्टे हाथ पे एक है अल्लाह वाला मार्केट। ये पहले कभी इधर होता था, वो सिनेमा होता था, 4 सिनेमा थे, बिल्डिंग, अंजुमन, महफिल, किंग, क्वीन। अच्छा, अंजुमन, महफिल, किंग, क्वीन, ग्रीन भी, किंग और क्वीन। जी ये था। तो ये भी अच्छे खासे चले, लेकिन फिर कराची के हालात ऐसे हुए कि ये बेचारे ये बने थे। ये मेन थिएटर थे ये या साइड थिएटर थे? नहीं, इसमें महफिल और अंजुमन जो थे मेन थिएटर थे। अच्छा। और किंग और क्वीन साइड सिनेमा थे छोटे। और ये सारे उर्दू फिल्में लगाते थे या अंग्रेजी भी लगाते थे? ये उर्दू भी लगाते थे और इंग्लिश भी लगाते थे फिल्म। ठीक है। तो और ये जब अर्ली 80s में बने ना, और ये तकरीबन 95-96 तक खत्म हो गए। इसमें मैंने आखिरी फिल्म महफिल पे आवारगी देखी थी, नदीम शबनम और कौन सी शान आवारगी। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही। नदीम शबनम, हाँ, बिल्कुल ये देखी थी मैंने, इस पर मुझे याद करता है। और फिर इसके साथ ही एक पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ लखनऊ कुत्ता सेंटर बना हुआ है। अब तो वो एक सेंटर वो है, शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ कभी मैजिस्टिक सिनेमा हुआ करता था। कौन सा? मैजिस्टिक। अच्छा। जी वो अपने वक्त में क्या कहते हैं मेन थिएटर हुआ करता था। जैसे मैंने ताजमहल के बारे में बताया, इसी तरह का वो भी था वो। लेकिन वो बहुत अच्छे तक था। वो इसमें 78-89 तक आके खत्म हुआ वो। बहुत कदीम था, लेकिन वो देर से खत्म हुआ था जैसे। और उसी के सामने आगे चल जाए तो रिट्स सिनेमा आता था। रिट्स, अच्छा, ठीक है। ये भी बहुत करीम सिनेमा था, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का था। इसमें भी पुरानी फिल्में लगा करती थी। पहले तो कभी होता होगा मेन थिएटर, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो वो साइड सिनेमाओं के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। और अगर कोई लगती थी तो सेकंड फिल्म लग गई, या फिर बाद में वो भी मैजिस्टिक के साथ आसपास ही खत्म हो गया था। और ये इन दोनों जगह पे अब क्या है? वही दुकानें, प्लाजे शॉपिंग मॉल है। अच्छा, ठीक है। आगे जी, रिटिश से आगे हम चलते हैं तो अब मौजूदा लाइट हाउस है, तो वो लाइट हाउस मार्केट है, वहाँ का भी लाइट हाउस सिनेमा होता था। तो लाइट हाउस सिनेमा होता था, वो भी बहुत कदीम था सिनेमा अपने वक्तों का। और मुझे थोड़ी मेरी जहन में है, क्योंकि मैंने इस पर कभी फिल्म देखी, क्योंकि हमारे घर के करीब सिनेमा से किसी दूर आना नहीं पड़ता था। कभी हम जैसे किमारी जा रहे हैं तो उस रोड से गुजरते थे, तो बस में से जाकर देख लिया कि लाइट हाउस सिनेमा आया है। तो ज्यादातर मैंने उस पर पश्तो फिल्में ही लगी हुई देखी बचपन में। लेकिन ये अपने वक्त में वो साइड मेन थिएटर था। इस वक्त वो मेन थिएटर था, लेकिन बाद में साइड मेन थिएटर हो गया था। यानी कोई भी उर्दू नई फिल्म लगती थी लाइट हाउस पे जरूर आता था उसका नाम। अच्छा, मतलब ये लाइट हाउस जब मेन थिएटर 70s में था या उससे भी पहले 60s में? 60s में था। अच्छा, ठीक है। 70s में कभी मेन थिएटर नहीं था। आगे होगी तो अगर होगा भी तो ये पंजाबी फिल्मों की। ओके। अगर हम और आगे जाएं तो फिर आगे अब आ जाता है ये नेटी जेटी आ जाती है। इसके बाद किमाड़ी की तरफ हम जा रहे हैं, उस एरिया में 2 साइड सिनेमा थे, वो मेन थिएटर नहीं थे। यानी कि उसके बाद कराची खत्म होता है, वो समंदर शुरू हो जाता है जब, तो वहाँ पर पहले पड़ता था एक नगीना सिनेमा पड़ता था। अच्छा, ठीक है। मैं आपको बताया कि मैंने बताया था कि हम कब किमाड़ी जाते थे, तो वहाँ से देखते हुए जाते थे। बाद में नहीं तो जरूर है सिनेमा अगर कहीं से बस गुजरे और पोस्टर न देखे, ऐसा मुमकिन नहीं था। वो नगीना सिनेमा था, वहाँ पर वो 80 तक चला है, होगा 80-85 तक चला है वो ना। वो अर्ली 70s में बना था और उस पर अच्छी फिल्में चला करती थी। वो देखिए जैसे वो वहाँ का समझे उस एरिया का वो एक समझे एक जजीरा ही समझ लें आप उसको, उस एरिया का वो एक तरह से मेन थिएटर समझ लें आप। ठीक है। नगीना के साथ कौन सा था? नगीना से आगे? नगीना से
अभी मैंने बताया नगीना से आगे एक और था सिनेमा बदर। बदर? जी अच्छा, ठीक ठीक। वो बहुत कदीम सिनेमा होता था, और जब वो हमने वो संभाला वो टूट चुका था। तो उसके सिर्फ नाम सुने हैं, उसमें बताया जाता है कि वो पुरानी फिल्मों का मेन थिएटर होता था। अपने वक्त में वो समझे मेन थिएटर तो नहीं कह सकता कि वो अच्छी फिल्में लेता था। उस टाइम नगीना नहीं बना था, तो वही वाहिद सिनेमा होता था। ठीक है, ठीक है। नगीना बना, नगीना अगर हाई क्लास का था तो उसके बाद बदर की वैल्यू खत्म हो गई, खत्म हो गया था। ठीक हो गया। ये इसके बाद हम किमाड़ी आ गई, ये हमारा एमोजीना रोड की सिनेमा खत्म हो गया। ठीक हो गया। शायद ही कोई बीच में रह गया हो तो माजरत। नाज़रीन, अभी ये जारी है। ताहिर मसूद साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बताया, और हमें खुद एहसास था कि हमें वो थक न जाएंगी, तो हमने उनको रोका है। और अगला पार्ट, फिर उससे अगला पार्ट भी हम बाद में बताएंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।